माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कॉमन पात्रता परीक्षा की सभी तैयारियां, मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अपने सीटी के भी सभी युवा साथियों को आज ही कहना चाहता हूं कि हमने सीटी की पात्रता परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। लेकिन कुछ उम्मीदवार इस परीक्षा के नियमों में, हमारे कुछ युवा हमें मिले आकर के, और उन्होंने आकर के ये बात कही कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। उनके कुछ सुझाव आए हमारे पास युवाओं को। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उन युवाओं के सुझाव को लिया, लेकर के उसको देखा, और देख करके हमने उसमें कुछ परिवर्तन, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसमें परिवर्तन करने की सोची कि हाँ, इसके अंदर परिवर्तन कर लीजिए, परिवर्तन करना चाहिए। अगर युवा इस बात की बात करते हैं कि जैसे पहले एक पद के विरुद्ध 4 उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, युवाओं के सुझाव आए कि 4 को नहीं, इसके अंदर 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाए। हमने उसको ऐड कर लिया, उसमें परिवर्तन किया। अब एक पद के विरुद्ध 10 युवाओं को, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसको उसके अंदर शामिल किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने नए नियमों व मानदंडों के अनुरूप इस परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सीटी का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा। हम उसकी तैयारी में मजबूती से लगे हुए हैं। हमने युवाओं को, माननीय अध्यक्ष जी, ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए, इनके समय में क्या होता था माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई बच्चा ठेकेदार के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगता था, उसकी 1 महीने की सैलरी तो पहले ले लेते थे, फिर जब उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाते थे, उसका पैसा ले लेते थे। इतना शोषण युवाओं का होता था। उनको पूरा पैसा नहीं माननीय अध्यक्ष जी मिलता था, पूरा मानदेय नहीं मिलता था, हर महीने 1 महीने की सैलरी देनी पड़ती थी, लगातार 3 महीने तक, 4 महीने तक। और कई बार तो माननीय अध्यक्ष जी ये हालात थे, 1 महीना काम करवाया और लास्ट के दिनों में उसको बाहर कर दिया, दूसरे को रख लिया, उसको पैसा भी नहीं दिया। इस प्रकार का शोषण माननीय अध्यक्ष जी इनके समय के अंदर ठेकेदारी प्रथा में होता था। हमने उसको बचाने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया। माननीय अध्यक्ष जी, भी किसी युवा के साथ अन्याय ना हो, उसको पूरा सम्मान मिले, और उसको लेकर के हमने कौशल रोजगार निगम गठित किया। सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने का संकल्प लिया था। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि हमने HKIN का गठन करके उस संकल्प को पूरा किया है, युवाओं को पूरा सम्मान दिया है। हमने अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए और अनुबंध आधार पर पारदर्शी ढंग से, माननीय अध्यक्ष जी, मानव हस्तक्षेप के बिना हुई नियुक्तियां करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है।